शिशुपाल की गर्दन कटी, तेज निकला, भगवान के शरीर में तिरोहित हो गया। सुखदेव जी कह रहे राजन, इसके साथ के कुछ राजा थे, वे युद्ध करने की अभिलाषा से खड़े हुए, भगवान ने सबका वध कर दिया। अब भगवान ने रक्त रंजित सब भूमि कर दी। भगवान ने कैसे धुलवाओ, इसकी लाश को हटवाओ यहाँ से। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये क्या कारण था कि भगवान 100 तक नहीं बोले? तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जिस समय शिशुपाल पैदा हुआ, इसकी 4 भुजाएं थी, 3 नेत्र थे। मैया ने कहा ऐसे पुत्र को फेंक दो, तब तक आकाशवाणी नहीं दिख रहा, मुंह नहीं दिख रहा, तुम्हारे हाथों इसकी मौत लिखी है। भगवान बोले, बुआ ये हमारा भैया है, भला हम आपके बेटे को कैसे मार सकते, आप हमारी बुआ है। बुआ ने आकाशवाणी बताई। तो भगवान ने कहा, बुआ एक बात बताएं, हम एक दिन में अगर ये 100 अपराध करेगा तो माफ कर देंगे, अगर 100 के ऊपर इसने अपराध किया तो क्षमा नहीं करेंगे। बुआ बोली, इतना मूर्ख थोड़ा ही है कि 100 अपराध एक दिन में करेगा। आज भगवान ने जैसे ही देखा कि बुआ को दिया हुआ वाक्य पूर्ण हुआ है, 100 से ऊपर गिनती पहुंची, इसलिए भगवान निशान लगा रहे थे। भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। और वध कराने के बाद भगवान सभी को एक साथ लिए हैं। बोले, पितामहस्य तेज यज्ञे राजसूये महात्मना, और बांधवा परिचर्यायाम तस्यासन प्रेम बंधना। अब महाराज सबके अपने अपने काम के बंटवारे हैं ही। अर्जुन ब्राह्मणों के पैर धोकर उनकी सेवा कर रहे हैं, भीमसेन पाठशाला में बैठे हैं, और द्रौपदी मैया भोजन परोसने का काम कर रही, भगवान पतले उठा रहे। इस प्रकार से यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ को भगवान ने सुंदर तरीके से पूर्ण कराया। उसी समय दुर्योधन ने मैदानों के द्वारा बनाई हुई महासभा देखी, जो ऐसी सभा थी जो आश्चर्य करने वाली थी। दरवाजा दिखता था लेकिन दरवाजा न होकर दीवार होती थी, और दीवार दिखने वाली दरवाजा हुआ करता था। अरे जल में थल का भ्रम होता था और थल में जल का भ्रम होता था। दुर्योधन वहां पर देखने के लिए चला है, तो महाराज जहां उसको जल दिखाई देता वहां कपड़े अपने ऊपर कर लेता, धोती, लेकिन वहां जल तो है ही नहीं। और जहां लगता है इसको बोल के सपाट है, वहां झम से जाकर गिर जाता है। इसको ईर्ष्या हुई। जो लोग ये कहते द्रौपदी ने हंस दिया, कांधे के अंदर पैदा होते, ये बात असत्य है। किसी भी शास्त्र में ऐसा इंगित नहीं है कि द्रौपदी बोली भी हो, क्योंकि द्रौपदी जैसी नारी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र को अंधा कैसे कह सकती है। हमने सारे शास्त्र खोजे पर हमें कहीं भी यह लिखा नहीं मिला। भजिले हरि को एक दिन तुम्हें जाना, भजिले हरि को एक दिन तुम्हें जाना, जीवन को यदि सफल बनाना, भजिले हरि को एक दिन तुम्हें जाना। पांच तत्व की बनी मेरी काया, पांच तत्व की बनी तेरी काया, काया में तेरे हरि है समाया, काया में तेरे हरि है समाया। उसे ढूंढने को दूर नहीं जाना, भजिले हरि को एक दिन तुम्हें जाना, भजिले हरि को एक दिन तुम्हें जाना, भजिले हरि को एक दिन तुम्हें जाना। यहाँ को भी
टैक्सी माई लिया